पुस्तक का नाम गायत्री की विशिष्ट साधनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री की विशेष साधनाएं। यदि धन अपने पास हो तो उसके बदले में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। यदि शारीरिक बल अपने पास हो तो उससे किसी भी प्रकार का काम पूरा किया जा सकता है। यदि बुद्धि बल अपने पास हो तो उससे कठिन से कठिन उलझनें सुलझाई जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि आत्मबल अपने पास हो तो उससे जीवन को उन्नत बनाने, मनोकामनाएं पूरी करने, सामने की उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाने एवं आपत्तियों से छूटने के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। गायत्री अनुष्ठान आत्मबल संचय की विशेष प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा जो आत्मबल संचय होता है वह दैवी वरदान की तरह आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों का आयोजन करने में बड़ी भारी सहायता करता है। जब कोई नया काम आरंभ करना है, जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हो, आपत्तियों के निवारण का मार्ग न दिखता हो, चारों ओर अंधकार छा रहा हो, भविष्य चिंताजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जा रही हो, सीधा करते उल्टा परिणाम निकलता हो, स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर अनुष्ठान की प्रक्रिया द्वारा गायत्री माता को पुकारना बहुधा सफल होते देखा गया है। अनुष्ठान साधना की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं विशेष आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है और शक्ति को जिस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है उसी में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अनुष्ठान किसी विशेष संख्या में मंत्रों का जप किसी विशेष अवधि में किन्हीं विशेष नियमोपनियमों के साथ करने को कहते हैं। प्रायः इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। 1. 24 दिन में 84,000 मंत्र का अनुष्ठान। 2. 9 दिन में 24,000 का अनुष्ठान। 3. 40 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान। 4. 1.25 वर्ष 15 मास में 24 लाख का अनुष्ठान। 24,000 से छोटा और 24 लाख से बड़ा अनुष्ठान नहीं होता। साधारणतः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यही मंत्र जपा जाता है। अशिक्षित, बहुधंधी, कार्यव्यस्त, रोगी, स्त्री पुरुष या बालक केवल ओम भूर्भुवः स्वः इस पंचाक्षरी मंत्र से भी गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। बीच में किसी दिन स्वप्न दोष हो जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप उस दिन एक माला अधिक जप लेनी चाहिए। सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। ठोड़ी की हजामत अपने हाथ से बनाना चाहिए। चारपाई या पलंग का त्याग करके चटाई या तख्त पर सोना चाहिए। उनकी कठोरता कम करने के लिए ऊपर गद्दे बिछाए जा सकते हैं। आहार विहार सात्विक रहना चाहिए। मद्य मांस तो संपूर्ण रूप से त्याग देना उचित है। अन्य नशीली, बासी, बुरी, गरिष्ठ, चटपटी, तामसी, उष्ण, उत्तेजक वस्तुओं से बचने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। कुविचार, कुकर्म, विलासिता, अनीति आदि बुराइयों से वैसे तो सदा ही बचना चाहिए, पर अनुष्ठान काल में इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर सूतक निवृत्ति तक अनुष्ठान स्थगित कर रखना चाहिए। शुद्धि होने पर उसी संख्या से आरंभ किया जा सकता है जहाँ से बंद किया गया था। इस विशेष काल के प्रायश्चित के लिए 1000 मंत्र विशेष रूप से जपने चाहिए। अनुष्ठान काल में चाम के जूते के स्थान पर रबड़ के तले वाले कपड़े के जूते या लकड़ी की चट्टी प्रयोग करना उचित है। अपने शरीर और वस्त्रों को दूसरों से जहाँ तक हो सके कम ही स्पर्श होने देना चाहिए। उस अवधि में एक समय अन्नाहार, दूसरे समय फल या दूध लेकर अर्ध उपवास का क्रम चल सके तो बहुत उत्तम है। स्नान, संध्या, आवाहन, विसर्जन, पूजन आदि दैनिक साधना क्रम अनुष्ठानकर्ता को नित्य पूरा करना चाहिए। जितना जप किया हो उसका 100वां भाग हवन करना चाहिए।
1.25 अनुष्ठान में 1250 और 24,000 अनुष्ठान में 240 आहुतियाँ आवश्यक हैं। अनुष्ठान पूरा होने पर सामर्थ्य अनुसार कन्या भोजन करना चाहिए और ब्रह्मदान के रूप में कम से कम 1-2 रुपये का गायत्री चालीसा चित्र आदि सस्ता गायत्री साहित्य भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में वितरण करना चाहिए। अनुष्ठान के समय आसुरी शक्तियाँ अनेक विघ्न उत्पन्न करती हैं, इसलिए किसी सुयोग्य साधक को अपनी साधना का संरक्षण नियुक्त कर लेना चाहिए। उन दिनों वह संरक्षक दोष परिमार्जन करता रहे तो साधना की सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अनुष्ठानकर्ता यदि अनुरोध करेंगे तो संरक्षण व्यवस्था गायत्री तपोभूमि में की जा सकती है। आश्विन और चैत्र की नवरात्रि में 24,000 अनुष्ठान करना विशेष रूप से फलप्रद होता है। प्रतिदिन 27 माला करने से 9 दिन में 24,000 अनुष्ठान पूरा हो जाता है। कुछ विशेष प्रयोग। 1. रोग निवारण। स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने पर दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र की संपुट भी लगाते चलना चाहिए। सर्दी प्रधान कफ रोगों में एम बीज मंत्र, गर्मी प्रधान पित्त रोगों में एम, अपच एवं विष प्रधान वात रोगों में हुम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। निरोग रहने के लिए हंसवाहिनी, रक्त एवं हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इसी बीज मंत्रों का और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपरोक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फिराना, जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन्हीं स्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगाजल से पीसकर दवा के रूप में देना, यह सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोगी पर किए जाए उसे लाभ पहुँचाए बिना न रहेंगे। दूसरा, विष निवारण। पीपल वृक्ष की समिधाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित कर लेना चाहिए। अपनी नासिका का जो स्वर चल रहा है उसी हाथ पर थोड़ी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता चले और बीच में हुम बीज मंत्र का संपुट लगावे तथा रक्तवर्ण अश्वारूढ़ गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े के काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसले। पीड़ा को जादू की तरह आराम होता है। सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करते द्रुत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीसकर 10 इंद्रियों के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। 3. बुद्धि वृद्धि। गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार याद नहीं कर पाते, उनके लिए निम्न उपासना बड़ी उपयोगी है। सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भिगे हुए मस्तक पर पड़ने दे। पूर्व की ओर मुख करके अध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री का जप करें। कम से कम 1 माला 108 मंत्र अवश्य जपनी चाहिए। पीछे दोनों हाथों की हथेली का अग्रभाग सूर्य की ओर इस प्रकार करे मानो आग पर ताप रहे हो। इस स्थिति में 12 मंत्र जप कर हथेलियों को मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिए। 4. राजकीय सफलता। किसी सरकारी कार्य, मुकदमा, राज्य स्वीकृति, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री का उपयोग किया जा सकता है। जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा कोई आवेदन पत्र लिखना हो, उस समय यह देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है।
यदि दाहिना स्वर चल रहा हो तो पित्तवर्ण ज्योति का मस्तिष्क में ध्यान रख करना चाहिए, और यदि बायां स्वर चल रहा हो तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मंत्र में सप्तव्याहतियाँ लगाते हुए ओम भुः भुवः स्वः तपः जनः मह सत्यम गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। दृष्टि उस हाथ के अंगूठे के नाखून पर रखनी चाहिए जिसका स्वर चल रहा हो। भगवती की मानसिक आराधना प्रार्थना करते हुए राजद्वार में प्रवेश करने से सफलता मिलती है। 5 दरिद्रता का नाश। दरिद्रता के नाश के लिए गायत्री की श्री शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में श्री बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक तथा पीला आसन उपयोग करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। पीतांबरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पीतवर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीजें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। 6 सुसंतति की प्राप्ति। जिनके संतान नहीं होती है, होकर मर जाती है, रोगी रहती है, गर्भपात हो जाते हैं, केवल कन्याएं होती है, तो इन कारणों से माता पिता को दुख रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के दुखों से भगवती की कृपा द्वारा छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार की साधना में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सके तो बड़ा अच्छा। एक पक्ष के द्वारा पूरा भार कंधे पर लिए जाने से आंशिक सफलता ही मिलती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर साधना पर बैठे, नेत्र बंद करके श्वेत वस्त्राभूषण अलंकृत किशोर आयु वाली कमल पुष्प हाथ में लिए हुए गायत्री का ध्यान करें। यह बीज के 3 संपुट लगाकर गायत्री का जप चंदन की माला पर करें। नासिका से श्वास खींचते हुए पेड़ू तक ले जानी चाहिए। पेड़ू को जितना वायु से भरा जा सके भरना चाहिए। फिर सांस रोककर यम बीज संपुटित गायत्री का कम से कम तथा अधिक से अधिक 3 बार जप करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सांस को निकाल देना चाहिए। इस प्रकार पेड़ू में गायत्री शक्ति का आकर्षण और धारण करने वाला यह प्राणायाम 10 बार करना चाहिए। तदंतर अपने वीर्य कोश या गर्भाशय में शुभ्रवर्ण ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यह साधन स्वस्थ, सुंदर, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिवान संतान उत्पन्न करने के लिए है। इस साधना के दिनों में प्रत्येक रविवार को चावल, दूध, दही आदि की श्वेत वस्तुओं का ही भोजन करना चाहिए। 7 शत्रु का संहार। द्वेष, कलह, मुकदमाबाजी, मनमुटाव को दूर करने और अत्याचारी, अन्यायी, अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करने, आत्मा में तथा समाज में शांति रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इनके लिए 4 क्लीम बीज मंत्रों के संपुट समेत रक्त चंदन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री का जप करना चाहिए। जप काल में सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक लगाना तथा ऊन का आसन बिछाना चाहिए। लाल वस्त्र पहने, सिंहारूढ़ खंग, हस्ता विकराल वदना दुर्गा वेशधारी गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का द्वेष दुर्भाव निवारण करना हो, उनका नाम पीपल के पत्ते पर रक्त चंदन की स्याही और अनार की कलम से लिखना चाहिए। इस पत्ते को उल्टा कर रखकर प्रत्येक मंत्र के बाद जल पात्र में से एक छोटी चमची भर के जल लेकर उस पत्ते पर डालना चाहिए। इस प्रकार 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे शत्रु के स्वभाव का परिवर्तन होता है और उसकी द्वेष वाली सामर्थ्य घट जाती है। 8 भूत बाधा की शांति। इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है। तपोगुणी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बिठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल
रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिए। किसी रोगी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, ग्रीवा, मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए। 9. दूसरों को प्रभावित करना। जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, उपेक्षा करने वालों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए गायत्री द्वारा आकर्षण क्रिया की जानी चाहिए। गायत्री का जप 3 प्रणव लगाकर जपना चाहिए और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि अपनी त्रिकुटी मस्तिष्क का मध्य भाग में से एक नीलवर्ण विद्युत तेज की रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे आपको आकर्षित करना है और उसके चारों ओर अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है। इस प्रकार लिपटा हुआ वह व्यक्ति अद्वत्र इंद्रिय अवस्था में धीरे धीरे खींचता चला जाता है। आकर्षण के लिए यह ध्यान बड़ा प्रभावशाली है। किसी के मन में, मस्तिष्क में उसके अनुचित विचार हटाकर अपने उचित विचार भरने हो तो ऐसा करना चाहिए कि शांत चित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करे और भावना करे कि उसके कुविचारों को हटाकर उसके मन में सद्विचार भर रहे हैं। इस ध्यान साधना के समय अपना शरीर भी बिल्कुल शिथिल और नील वस्त्र से ढका हुआ होना चाहिए। 10. रक्षा कवच। किसी शुभ दिन उपवास रखकर केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन इन 5 चीज़ों के मिश्रण की स्याही बनाकर अनार की लकड़ी से 5 प्रणव संयुक्त गायत्री मंत्र बिना पालिश किए हुए कागज या भोजपत्र पर लिखना चाहिए। यह कवच चांदी के तावीज में बंद करके जिस किसी को धारण कराया जाए उसकी सब प्रकार रक्षा करता है। रोग, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, कलह, भय, राजदंड, भूत प्रेत, अभिचार आदि से यह कवच रक्षा करता है। 11. प्रसूति कष्ट निवारण। कांसे की थाली में उपरोक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर उसे प्रसव कष्ट से पीड़ित प्रसूता को दिखाया जाए और फिर पानी से धोकर उसे पिला दिया जाए तो कष्ट दूर होकर सुखपूर्वक शीघ्र प्रसव हो जाता है। 12. बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या कहीं जाना है पर उस समय कोई शकुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हैं जिनके कारण आगे कदम बढ़ाते हुए झिझक होती है। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। 13. बुरे स्वप्नों के फल का नाश। कई बार ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिनसे स्वप्न काल में भी बड़ा त्रास और दुख मिलता है एवं जागने पर भी उनका स्मरण करके दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न किसी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं। जब ऐसे स्वप्न हो तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री जप करना चाहिए और गायत्री का पूजन करना या कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या चालीसा का प्रभाव भी दुस्वप्नों के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार से गायत्री द्वारा अपना तथा दूसरों का आत्मिक एवं सांसारिक हित साधना किया जा सकता है।